हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम एएनएम क्लासेज। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, आज की जो एक अपडेट है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड है, और इसमें अपन किन किन पॉइंट्स पे जो है चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का दोस्तों ये कंफ्यूजन है अभी भी कि फॉर्म सर कब से स्टार्ट होंगे, हम इसकी तैयारी करें या नहीं करें, क्या सच में वैकेंसी आएगी या अभी तक नहीं आएगी। इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा सजेशन और मेरा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन करना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कीजिएगा, है ना। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की तैयारी को लेके। देखो, सबसे पहली बात है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की भर्ती है। ये 2514 पद जो अभी तक संभावित चल रहे हैं, है ना। अभी तक संभावित पद चल रहे हैं 2514। तो पोस्ट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कैसे, मैं विद एनालिसिस, विद डेटा आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूं, और उम्मीद करूंगा कि ये एनालिसिस, ये डेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इस बात का भी जवाब मैं देने वाला हूं कि आपको अभी इस वक्त में क्या करना चाहिए, है ना। चलिएगा, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट लेके आया हूं उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका 2026 से रिलेटेड, जिसमें संभावित पदों की संख्या दोस्तों 2514 बता रहे हैं। ठीक है, देखो, कोई अभी तो जैसे संभावित पद 2514 है, मैंने आप लोगों को मान लिया, और सब जगह सबको पता है कि 2514 तो फिक्स है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों पहले विधानसभा में एक विज्ञापन आया था, है ना। उसकी कॉपी तो मैं आपको अवेलेबल यहाँ पर नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन विधानसभा के एक विज्ञापन के अनुसार ये लिखा हुआ था कि 320 पद। देखो, टोटल वैकेंसी ये है, टोटल वैकेंसी 2514 है, लेकिन विधानसभा के विज्ञापन में यह चीज लिखी हुई थी कि 320 पद जो 2023 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगे थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगे थे, उनमें उनको पदोन्नत किया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा। और आपको भी पता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो प्रमोशन होता है वो मुख्य सेविका के रूप में होता है। तो कुल मिला के ये टॉपिक जो है, ये पदों की संख्या को लेके, ये जो टॉपिक है मुख्य सेविका भर्ती को लेके, ये जो पॉइंट है कुल मिला के चर्चित होता है। और आपको भी पता है, कोई भी चीज अगर कोई चर्चित हो जाती है, इसका मतलब वो एक हमारे को साइन दे देता है कि कुछ होने वाला है। तो हम ये तो मान सकते हैं कि मुख्य सेविका की भर्ती की चर्चा तो जो है आयोग करने लगा है, और आपको भी पता है। तो 320 पद, 320 पद तो दोस्तों आपको भी पता है कि 2023 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पदोन्नत किया जाएगा, यानी कि इनको प्रमोशन में दिया जाएगा। तो कुल मिला के दो रास्ते अपने यहाँ पे खुले होते हैं। कौन से? या तो इन 2514 में 320 पद जो है, 320 पद है, या तो माइनस हो जाएंगे, या तो माइनस हो जाएंगे, और या फिर ये 320 पद जो है वो प्लस हो जाएंगे। क्योंकि अभी आयोग वैसे भी एक्टिव है, आप लोगों को पता है। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का जो पेपर हुआ था, उसके कारण आयोग बहुत एक्टिव है। कहने का मतलब, हर एक कदम को वो सोच समझ के रखेगा, हर एक चीज को वो सोच समझ के आप लोगों के सामने लेके आएगा, चाहे वो भर्ती हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, है ना। तो ये चीज तो श्योर है। अब रही बात मुख्य सेविका के भर्ती को लेके, तो दोस्तों 320 पद अगर अपने पास बढ़ते हैं, तो 2514 में 320 पद अगर जोड़ा जाए, तो कम से कम ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कंप्लीटली 2834 पद, लगभग 2800 पद अपन मान सकते हैं। तो वैकेंसी बढ़ सकती है ना। और अगर ये आयोग, अगर क्योंकि ये काम किसका होता है, ये आयोग का काम होता है। ये किसका काम होता है? कोई भी भर्ती निकलती है, मैं आप लोगों के सामने एक चीज समझा देता हूं आपको, है ना। कोई भी भर्ती निकलती है, तो जैसे कि पद खाली है, और ये सभी को पता है कि मुख्य सेविका के अभी पद खाली है ना। तो जैसे ही पद खाली होते हैं, तो दोस्तों उस संबंधित विभाग में, जहां पर मुख्य सेविका का जो विभाग होता है, वहां पर ये पद खाली होने की सूचना आयोग तक पहुंचाई जाती है। कहां तक? आयोग तक पहुंचाई जाती है। और जब आयोग को लगता है कि हाँ बिल्कुल वैकेंसी, पद खाली है और एग्जाम कराया जाना चाहिए, तब वो क्या करता है? आयोग विज्ञप्ति जारी कर देता है। आयोग विज्ञप्ति जारी कर देता है कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली है। तो मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों
चर्चित होने लगी ये बात, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार 320 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रमोशन के लिए बोला है, तो इसका मतलब आयोग में ये खलबली मच चुकी है कि अब तो वैकेंसी आने वाली है। तो आप ये मान के चलिएगा कम से कम 3 से 4 महीने, कहने का मतलब आप लोग मान लो कि मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा, आप लोगों के आ जाएगा। अब रही सर एग्जाम कब तक होगा, हमने पेट 2025 दिया नहीं दिया, 2026 वाले पेट वाले भी एलिजिबल है क्या? तो इन सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देखो एकदम जो श्योर है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर बता दूं, क्योंकि पेट का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, है ना, पेट 2025 जो हुआ था इसकी जो वैलिडिटी थी वो दोस्तों 3 साल की थी, है ना। तो 2026 में भी पेट होगा, क्योंकि अब तो हर साल होगा, है ना। तो इसकी वैलिडिटी भी दोस्तों लगभग कितनी रहेगी, 3 साल तक रहने वाली है। और कोई भी भर्ती होती है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें ये जरूर कहा जाता है कि डीवी तक आप लोगों के पास में एक डिग्री होनी चाहिए, है ना। और रिजल्ट तो आपको ही पता है, अगर विभाग और आयोग अगर मुख्य सेविका की वैकेंसी निकालेगा तो पेट 2026 वालों को भी एक मौका मिल सकता है, चांस है, मिल सकता है। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, जिसने पेट स्कोर 2025 में अगर पॉजिटिव मार्क्स भी है, क्योंकि 2022 की जो वैकेंसी आई थी, 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्वालिफिकेशन को लेके, क्वालिफाई स्टूडेंट को लेके बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, बहुत सारे विवाद चले थे। लेकिन फिर उसने विभाग ने क्या किया, +1 वालों को ही क्या कर दिया दोस्तों, क्वालिफाई मान लिया था। तो जिसके भी पॉजिटिव मार्क्स है, जिसके भी +1 भी बन रहा है ना, तो दोस्तों महिलाएं जितनी भी है, बहनें जितनी भी है, मुख्य सेविका की भर्ती के लिए एलिजिबल होने वाली है ना। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या आप लोगों को याद रखना है कि पोस्ट तो आएगी, भर्ती तो आएगी, और बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पढ़ना क्या है, अब रही बात, एक बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर क्या एक्स्ट्रा या नॉन नर्सिंग का सिलेबस भी हमें इसमें पढ़ना है क्या, है ना। नॉन नर्सिंग का सिलेबस भी इसमें पढ़ना है, तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब खुद आयोग देगा। कैसे देगा, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में नॉन नर्सिंग का सिलेबस पूछ लिया गया था, है ना। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में नॉन नर्सिंग का सिलेबस पूछ लिया गया था, अभी भी मामला आयोग ने अटका रखा है। अब इसका जवाब आएगा, या तो वो नॉन नर्सिंग को हटा के बाकी के नंबर है उसकी कट ऑफ जारी कर देगा, तो भी अपना फायदा। अगर वो ओनली एएनएम का रिजल्ट निकालता, अगर वो कंप्लीटली 100 में से निकालता, तो इसका मतलब आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर वो री एग्जाम करवाता है तो सारी चीजें ही आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। तो इन चीजों को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आयोग खुद ही क्लियर करेगा। अब रही बात योग्यता की कि सर हम कौन कौन जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको हर क्लास में बताता हूँ, फिर भी आप लोगों के डाउट है तो याद रखिएगा, जिसके पास होम साइंस है या जिसके पास न्यूट्रिशन साइंस है, न्यूट्रिशन यानी पोषण विज्ञान विज्ञान है ना, न्यूट्रिशन साइंस, या जिसके पास में दोस्तों सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है ना। अगर इन तीनों में जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये तो है उसकी योग्यता। तो एएनएम वाले भर सकते हैं क्या, सिर्फ एएनएम की अगर योग्यता है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हो, तो इसका जवाब है एएनएम वाले नहीं भर सकते, इसमें आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। 2022 के एनएम के मतलब जो भर्ती हुई थी मुख्य सेविका, उसके अकॉर्डिंग में डेटा आपको बता रहा हूं। फिर भी कोई संशोधन होता है, कोई चेंज होता है, तो वो तो नोटिफिकेशन में पता चल ही जाएगा। अब सर सबसे बड़ा सवाल, चलिए ये चीज तो आप लोगों के उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई होगी कि भर्ती आने वाली है या नहीं आने वाली है, योग्यता क्या क्या रहने वाली है ना, यह आप लोग बता देंगे। तो अब रही बात तैयारी कैसे करें, है ना। तो अब रही बात कि सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप लोगों को हमारे साथ में जुटना है, हमारे साथ में जुड़ना है। और क्या
क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं 10 बजे जो है 10 बजे अपना जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें मैं आप लोगों के लेके आता हूँ कंप्लीटली मुख्य सेविका को डेडिकेटेड कंप्लीटली एमसीक्यू सेशन। और आपको पता है आज से मैं इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी ऐड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट आज देख रहे हैं अभी तक किसी भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू ही आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीटली आपके 20 टॉपिक्स है दोस्तों सिलेबस में। कंप्लीटली 20 टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। इन टॉपिक 20 टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। और रही बात कि अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है हमसे आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप लोगों के लिए हमने एक बैच भी बहुत ही शानदार बनाया है जिसका नाम है उमंग बैच, जो कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा कोई और भी वैकेंसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुख्य सेविका के लिए। और 31 जनवरी तक इस बैच पर दोस्तों ऑफर भी चल रहा है, ये और फायदा हो जाएगा आपको। इसमें ऑफर क्या है दोस्तों, जो भी आपकी टोटल प्राइस है ना, जो भी टोटल मार्क प्राइस है उस पे 85% का डिस्काउंट प्लस अगर आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करते हो मतलब ऐप से अगर आप लोग परचेज करते हो तो आप लोग एक अप्लाई कूपन करना है, एक कूपन को अप्लाई करना है जिसका वो कूपन कोड है रिपब्लिक 77। जैसे ही आप लोग ये कूपन कोड लगाओगे आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। 85% का डिस्काउंट तो पहले से ही चल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा आपको 100 रुपए का और आपके कम हो जाएंगे और आपकी प्राइस जो है 100 रुपए और कम हो जाएगी। लेकिन कब, जब ये कूपन कोड आप लोग यूज करोगे। तो फटाफट से आपको क्या करना है, विजडम नर्सिंग क्लासेज का एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। वहां आप जैसे ही सर्च करोगे उमंग बैच वहां पे आपको मिल जाएगा। फटाफट से इस कोर्स को परचेज करके, क्योंकि क्लासेज आज से ही स्टार्ट हो चुकी है उसमें, है ना। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस रहेगी, आपको अभी से कंटिन्यू तैयारी रख लेनी है। जिसके पास में ये योग्यता है ये वो आप फॉर्म अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और भरोसे मत रहो क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में तो सभी तैयारी करेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और कंप्लीटली जो भी डाउट है, जो भी आपका सजेशन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वाकई में मेरा एनालिसिस, मेरा डेटा और ये मेरा डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।